आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो ये जो चैप्टर है, आज इसका पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लेक्चर होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि चुंबक क्या होता है, कहाँ से आया है, चुंबक के गुण क्या होते हैं, साथ ही साथ चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं। एग्जाम में ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं और इनके गुण। आप उठा के देखोगे पिछले 3-4 साल का पेपर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला हमारा टॉपिक है। तो आज के सेशन में हम ये सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। चलिए फिर इस सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि यहाँ पे आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों चुंबक और उसकी पूरी भूमिका हम लोग यहाँ पे समझेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 प्रकार के चुंबक, उनको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे चुंबक की परिभाषाएं क्या क्या होंगी, प्राकृतिक चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक क्या है, कृत्रिम चुंबक भी 2 टाइप का होता है, उसके बारे में भी बात होगी। ये डिस्कस करेंगे कि चुंबकीय सुई क्या है, गोल सिरे वाला चुंबक क्या होता है, दंड चुंबक क्या होता है, नाल चुंबक क्या है, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। और साथ ही साथ चुंबक के जो गुण हैं उनको एक एक करके समझने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे क्षण चुंबक की, कैसे क्षण चुंबक की पहचान होगी, ये रेखाएं कहाँ से आई, क्या हुआ, ये कौन सा प्रैक्टिकल है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। तो बहुत कुछ आज होने वाला है, और साथ ही साथ इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो बहुत चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी है तो संभव है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के सेशन को। जो हमारा सबसे पहले बात करते हैं कि चुंबक क्या है ना। तो आज से लगभग 600 ईसा पूर्व एक यूनान देश का द्वीप था जिसका नाम था मैग्नीशिया। वहाँ पे भेड़ चराने जा रहे थे कुछ लोग, और उसके बाद वहाँ देखा गया कि जो भेड़ चराने जा रहे थे लोहे के जूते पहनते थे, और साथ ही साथ फिर लोहे के जूतों के साथ साथ अपना भाला जो होता था तो लकड़ी का पूरा बना होता था, नीचे उसमें लोहा लगा होता था। तो वो भाला जब एक पत्थर पे ऐसे टकराता है, और वो वहाँ के लोगों का मतलब रहना दूभर हो चुका था। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक में लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो वहाँ के लोगों का ना रहना बिल्कुल दूभर हो चुका था, लोग रह नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पे कोई भूत पिशाच कोई हो गया है अभी, और अब आगे की कैसे जर्नी होगी, हम कैसे जिएंगे, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत वहाँ पर होने लगी थी। तो वहीं से इसकी खोज हो गई कि हाँ भाई ये हमारा कौन सा पदार्थ है। बाद में पता चला कि ये चुंबक है। फिर चीनी जो हमारे चीनी लोग थे, समझ रहे हो आप लोग, चीन के लोग, तो वहाँ से भी चुंबक के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पता किया गया था। लेकिन ये तो हुई चलो बच्चों डिस्टर्ब वाली बात है कि ये तो हमें समझना नहीं है, क्योंकि हम लोग 12th में हमें थोड़ा हाई लेवल में जाके अच्छे से चीज़ों को समझना है। तो बेसिकली यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है बच्चों। सबसे पहले 600 ईसा पूर्व है ना, 600 ईसा पूर्व मैग्नीशिया नामक शहर में एक खनिज की खोज हुई। मैग्नीशिया नामक शहर में एक खनिज की खोज हुई, और ये जो मैग्नीशिया नगर था वो कहाँ का था, यूनान का था, है ना। तो एक द्वीप था पूरा, और इसमें कुछ अद्भुत गुण पाए गए। इस खनिज का नाम उस नगर के नाम पर मैग्नेटाइट रखा गया। शायद आपने पढ़ा भी होगा, कापर का एक एस्क होता है मैग्नेटाइट Fe2O3, है ना, वो आपने 10th में पढ़ा होगा। तो जब कोई लोहे का टुकड़ा इनके पास लाया जा रहा था तो उसमें वो क्या करता था, उनको आकर्षित करना शुरू कर देता था। इसके संपर्क में आया लोहे का जो भी टुकड़ा होता था वो क्या कर लेता था बच्चों, उसको आकर्षित कर लेता था कि भाई आओ हम तुम्हें पकड़ लेते हैं। तो ये तो भाई भूमिका थी, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लिखना ही चाहिए। बिल्कुल वैसा ही हम आपको फील दिलाते हैं कि आप एक ऑफलाइन क्लास में आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ताकि आपको नोट्स में कोई दिक्कत ना हो। तो यही से नोट्स भी बनाते चलना। इसके बारे में बात हो गई। अब हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि चुंबक हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो चुंबक तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है बच्चों कृत्रिम चुंबक। नाम से ही पता चल गया कि प्राकृतिक है तो मतलब ये हमें नेचर से मिला हुआ है। लेकिन अब ये नेचर से मिला हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे बहुत बड़ा चुंबक की, एक बहुत बड़े चुंबक की ज़रूरत पड़ी, कि भाई रेलवे डिपार्टमेंट में हमें एक बहुत बड़े चुंबक की ज़रूरत पड़ती है, या मैं बोलूँ अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ हमें ऐसे चुंबक की ज़रूरत पड़ती है जो बहुत शक्तिशाली हो, है ना। तो ऐसे चुंबक की जब ज़रूरत पड़ी हमें, तो हमें लगा कि नहीं, हम चुंबक खुद भी बना सकते हैं। तो जो खुद चुंबक बना दिया मानव ने, उसका बोल दिया कि भैया ये कृत्रिम चुंबक है, जिसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। अच्छा, बात हुई कि भाई ये कृत्रिम चुंबक बनाया कैसे जाता है। भाई ये भी तो बहुत समझना जरूरी है कि कैसे बनाया जाता है। देखो, जब हम लोग एक चुंबक को, जो कि नेचर से हमको मिला है, हमने उस चुंबक को रख दिया कैसे, एक
कुछ ऐसी वस्तुओं के बीच में उनको रख दिया जो वो चुंबक उसको आकर्षित करता है। मतलब एक ऐसी वस्तु जो लोहे की बनी है, उसके साथ हम अगर चुंबक को लंबे समय तक रख दें तो वो लोहे की वस्तु भी चुंबक बन जाती है ना, संगत का असर हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे पता चली हम लोगों को कि भाई हाँ, वो प्राकृतिक चुंबक होता है और कृत्रिम चुंबक क्या होता है, इनके बारे में जरा हम डीप में पढ़ना शुरू करते हैं। जो हमारा प्राकृतिक चुंबक होता है वो चुंबक बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होता है, तो हमें बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबक की जरूरत पड़ी, तो फिर हमें कृत्रिम चुंबक बनाना ही पड़ा। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये अनिश्चित आकार के होते हैं, मतलब इनका कोई आकार निश्चित नहीं हो रहा। देख लो बच्चों, ऐसे बना दिया अमीबा जैसा गोल गोल, है ना, कहीं से भी बना दिया। लेकिन ये जो आप लोग पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से, अभी 12th में आ चुके हो, तो आपको ध्रुव के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा कि एक होता है नॉर्थ ध्रुव और एक होता है हमारा साउथ, है ना। तो ये बच्चों नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। अब कैसे नॉर्थ हुआ, कैसे साउथ हुआ, इसके बारे में अभी हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं। तो ये प्राकृतिक चुंबक होते हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों, प्रकृति से मिलते हैं। ये अनिश्चित आकार के होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कम शक्तिशाली होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनके पास मैग्नेट का जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। हाँ, लेकिन इन्हें इच्छा अनुसार आकृति नहीं दी जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हें इच्छा अनुसार आकृति नहीं दी जा सकती। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इच्छा अनुसार आकृति तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इससे हम लोग दूसरा चुंबक तो बना सकते हैं ना। तो इसी प्राकृतिक चुंबक के संपर्क में लोहे की वस्तु को बहुत दिनों तक हम लोगों ने रख दिया, या ऐसी चीज़ को हमने इसके संपर्क में रख दिया जो इसको आकर्षित करता है, तो उसमें लोहे के गुण आ जाएंगे। उसका आकार तो निश्चित हम कर ही लेंगे ना। तो बच्चों समझ में आ गया होगा इतना। आगे बात करते हैं कृत्रिम चुंबक। अभी कृत्रिम चुंबक क्या होता है, तो ये कौन बनाएगा, मानव बनाएगा, है ना। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। ये कैसा चुंबक होता है, कृत्रिम होता है। इन्हें इच्छानुसार आकृति का शक्तिशाली, इच्छानुसार आकृति में बना सकते हैं और हम लोग शक्तिशाली भी चुंबक बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमने चुंबक बनाया है इसकी इच्छानुसार आकृति भी रख सकते हैं, इसको हम शक्तिशाली भी बना सकते हैं। इच्छानुसार आकृति कैसे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चलो देखो इसके बारे में बात करते हैं। इनको देखो, ये विभिन्न प्रकार के हमारे कृत्रिम चुंबक हैं। अब इनको जरा एक एक चीज करके हम डिस्कस से समझते हैं, अच्छे से, मतलब डिस्कस करते हैं, सॉरी। तो ये आकृति का चुंबक, ये कौन सी आकृति का चुंबक है, यू आकृति का चुंबक। इसका एक ये बच्चों साउथ हो गया और ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, है ना। ये दंड चुंबक है। दंड चुंबक मतलब क्या हो गया कि भैया बिल्कुल जैसे फ्लैट नहीं होता एकदम, जैसे मैं क्या करूं, जैसे मोबाइल फोन होता है ना, तो वो कैसा चुंबक हो गया, दंड चुंबक हो गया, जिसमें भी एक नॉर्थ होगा, दूसरा कैसा होगा, साउथ होगा। ये नाल चुंबक, नाल चुंबक, घोड़े का पैर देखा है ना सबने, बिल्कुल इसी तरीके से घोड़े की नाल होती है। अब नाल क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को घोड़े की नाल नहीं पता होगी। मान लो अभी हम घोड़े हैं, ठीक है, हम चलना शुरू करेंगे, तो ये जो हमारे हाथ हैं, तो हम जब ऐसे चलेंगे ना, तो यहाँ समझना जरूरी है, जब हम चलेंगे तो हमारे हाथों में यहाँ चोट भी लगेगी। तो वैसे ही घोड़े जो होते हैं वो चलते रहते भाई, उन्हें रोड पे भी चलना है, हाईवे पे भी चलना है ना, पीछे बड़ा सा लोड लेके भी चलना है, तो उनके पैर ना नीचे से कट जाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, इसी तरीके के लोहे का आकार ऐसा बना लेते हैं और लगा के उनके पैरों में इसको थड़ देते हैं। थड़ने का मतलब समझ रहे हो ना, कि भैया उसको कील ठोक देते हैं, इसमें छेद बना के उसके पैरों में कील जैसी ठोक दी जाती है। सोचो कितना दर्द होता होगा। तो ये चुंबक बच्चों हमारा कैसा होगा, नाल चुंबक, जो नाल के आकार जैसा होता है। घोड़े की नाल आपको मार्केट में भी मिल जाती है ना, और रेक जो घोड़े चलाते हैं लोग, वो लोग उसको घोड़े के पैर में लगा लेते हैं। तो ये बिल्कुल नाल जैसा आकार में बना है, तो ये इसको हम लोग नाल चुंबक बोलते हैं। फिर उसके बाद अब ये हमारी कैसी हो गई, ये क्या हो गया, ये चुंबकीय सुई हो गई। ये कैसा होता है बेटा, ये सुई जैसा होता है, मतलब आप देखो ना बिल्कुल सुई जैसा। तो सुई तो बच्चों ऐसे हो गई, है ना, कि इधर छेद होता है, फिर इधर से नुकीला होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों तरफ नुकीला होता है, एक इस तरीके से नुकीला और ये इधर नुकीला। लेकिन फिर सुनिएगा मेरी बात, इसको बनाते कैसे हैं, ऐसे बनाया, है ना। एक हिस्सा इसका बच्चों ऐसे 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 रेड कर देते हैं, है ना, और उसके बाद दूसरा हिस्सा इसका हम लोग ब्लू कर देते हैं ऐसे। तो जो ब्लू वाला हिस्सा होता है अक्सर, वो कौन सा हिस्सा होता है, ये तो बच्चों नॉर्थ होता है ना, जिसको हम उत्तर बोलते हैं, और ये हमारा साउथ होता है, जिसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं। तो नीला वाला साउथ और लाल वाला उत्तर, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इसके बाद ये चुंबकीय सुई है, और इसको कैसे रखा, ये भी चुंबकीय सुई है और ये भी चुंबकीय सुई है, लेकिन इसको कहाँ रखा गया है, इसको एक गोल गोल ऐसे ये चकती जैसी बना के इसके अंदर रख दिया गया। फिर बोल देंगे भैया ये कंपास बना दिया है हमने,
है ना। जैसे आपने देखा होगा आपके फ़ोन में भी कंपास होगा, फ़ोन में कंपास आपने निकाला, लेकिन आजकल बच्चे फ़ोन में पबजी, ये गेम वो गेम यूज़ कर रहे हैं, कंपास कभी सोचे नहीं होगा कि ये भी हमारे फ़ोन में होता है ना। तो ये होता है। दूसरा होता है गोल सिरे वाला चुंबक, जिसमें बीच में एक रॉड जैसी होती है और इसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, गोल होते हैं। तो ये हमने बहुत सारी चीज़ें आज आपको बता दी कि ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये हमारा गोल सिरे वाला चुंबक हो गया, है ना, जिसका कैसा दो सिरे होते हैं, नॉर्थ दूसरा साउथ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ ली कि क्या होता है कृत्रिम चुंबक, जो मानव खुद बनाता है और इसे हम लोग इच्छानुसार आकृति में रख लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि दंड चुंबक भी बना दिया, नाल चुंबक भी बना दिया, यू आकार का चुंबक भी बना दिया। तो इनके सबके अलग अलग उपयोग हैं, धीरे धीरे करके आपको चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं स्थायी चुंबक की। क्यों? क्योंकि कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थायी और दूसरा होता है स्थायी, अस्थायी। स्थायी और अस्थायी क्या है? मान लो हमने दो चीज़ें ले ली, ये हमने बोल दिया स्थायी है और ये बोल दिया हमने अस्थायी है। तो जो स्थायी चुंबक होगा ना, उसमें परमानेंट, एक बार आपने अगर उसमें मैग्नेट का गुण दे दिया तो उसमें वो गुण आ ही जाएगा, फिर आप उसको दूर नहीं करोगे या दूर वो नहीं होगा, है ना भाई। अब वो हमेशा आपने कहीं भी रख दिया उसको कुछ भी टाइम तक, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आराम से गुण उसमें आता रहेगा। लेकिन एक होता है अस्थायी। अभी अस्थायी चुंबक क्या होता है, आपने याद करो पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब हम लोग किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास, और स्टेट वाला प्रयोग, उसके आसपास विद्युत जो क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो सुई उसी दिशा में घूम जाती है। ये शायद आपने पढ़ा होगा, और स्टेट प्रयोग। तो जो हमारा अस्थायी चुंबक होता है ना, उसमें जब तक आप विद्युत धारा देते रहोगे तब तक तो चुंबक वो कार्य करेगा चुंबक का, लेकिन जैसे विद्युत धारा देना बंद किया वो चुंबक का कार्य करना बंद कर देगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब स्थायी क्या है और अस्थायी क्या है समझ में आ गया होगा धीरे धीरे, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। तो जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है, मतलब फिक्स है कि हाँ भाई इतनी देर, एक बार आ गया उसके अंदर चुंबक का गुण रहेगा अब उसके अंदर, उसे हम लोग स्थायी चुंबक कहते हैं। ये चुंबक कैसे होते हैं बेटा? लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। लोहा, निकिल, कोबाल्ट इनके बनाए जाते हैं। फॉर्मूला लिख लो इसका, लोहे का, निकिल का, है ना, और कोबाल्ट का। कोबाल्ट CO, ओ स्मॉल बनाना, कैपिटल मत बनाना। तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट इनके बनाए जाते हैं हमारे स्थायी चुंबक। एक बार बना लिया छुट्टी, फिर उसके बाद इनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने अब इनको दे दिया एक बार चुंबकत्व का गुण तो नष्ट हो जाए, नहीं, ये लंबे समय तक उपयोग किए जाते हैं। बेसिकली मैं बात करूं, बहुत लंबे टाइम तक इनको उपयोग करा जाता है, सालों, छुट्टी, है ना। इसके बाद फिर बात करते हैं अस्थायी चुंबक की। अब देखो, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक कहते हैं। अब ये अस्थायी चुंबक कैसे बनता है? देखो, इनको देखो क्या किया गया भैया। एक हमने यू आकार का, ऐसे ये यू आकार का कोई भी लोहे की एक चीज़ ले ली, या नर्म लोहे की क्रोड बना ली, और उसके बाद इसमें कुछ तार के फेरे लपेट दिया, और उन तार के फेरों को देखो क्या कर रहे हैं बेटा। यहाँ से शुरू किया, ऐसे ले गए, ऐसे 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 लपेट 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 के लाए, यहाँ तक लिया, और उसके बाद नीचे इनको किसी सेल से जोड़ दिया। अब वो सेल बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। मान लो सेल, बड़े सेल से जोड़ दिया, और जिसका एक ध्रुव बच्चों धनात्मक है और दूसरा ध्रुव कैसा है? ऋणात्मक है। तो जो धनात्मक वाला होगा वहीं से धारा बहना शुरू होगी, ऐसे घूम के आएगी वहाँ पर। जब तक ये धारा बहती रहेगी तब तक तो ये इसके आसपास तुम निडल ले जाओगे, चुंबकीय सुई ले जाओगे तो वो इधर उधर घूमेगी। मतलब बात करूँ तो ये चुंबक है ना, इसके पास दूसरा कोई चुंबक ले जाओगे तो चुंबक वाले गुण प्रदर्शित करेगा। लेकिन जैसे ही ये बच्चों इसको हमने धारा देना बंद कर दिया, इसमें अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ये चुंबक का काम खत्म। ये पढ़ना जरूरी है, लिखना कॉपी में भी जरूरी है, इसलिए सुनते भी जाओ, लिखते भी जाओ। इसको बाद में एक बार देख लोगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी। आप आसानी से लिख लेना कॉपी पे, फिर पेपर के टाइम में बस एक बार नज़र मार लेना बस। उसके बाद देखो क्या है, अस्थायी चुंबकों को सामान्यतः नर्म, है ना, मुलायम लोहे का बनाया जाता है। जैसे हमने बताया ना, नर्म लोहे की एक रोड ले ली। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को नर्म लोहे के चारों ओर पृथक्कृत चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता है, जैसा हमने बात ही किया अभी। इसके बाद क्या होता है बेटा, सुनिए, कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है तब तक नर्म लोहे में चुंबकत्व का गुण रहता है। धारा प्रवाह बंद करने पर ही, है ना, यहां पर ऐड कर लो,
करने पर ही इसका चुंबकत्व समान हो जाता है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। बात समझ में आ गई कि जो पहले से गुण था आया है, जो था इसके पास वही रहेगा, अब इसका चुंबकत्व गुण लगभग खत्म। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक दूसरा कृत्रिम। कृत्रिम भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी फिर अस्थायी। स्थायी वाले में परमानेंट चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक बना रहता है, अस्थायी में जब तक धारा प्रवाहित करोगे तब तक गुण रहेगा। तो ये तो था, हमने इतना आप लोगों को बता दिया। 1 मिनट लगेगा, मैं इसको पूरा एक बार आपके माइंड में सेट करता हूँ, बस सुनते जाना आंख बंद करके। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, मैग्नीशिया एक शहर था, कहाँ का? यूनान का, ठीक है। और यूनान का एक शहर था, मतलब बात करूँ तो एक द्वीप था, है ना। तो वो 600 ईसा पूर्व देखा गया कि भाई वहाँ पे एक पत्थर है, और वहाँ पे जो लोग भेड़ चरा रहे हैं, जो भी लोग वहाँ थे, उन्होंने देखा एक पत्थर है, और उसके बाद वहाँ से का लोगों का रहना दूभर हो चुका था, क्योंकि उनका भाला भी एक बार फंस जाता था तो उठता नहीं था, लगता था भूत पिशाच कुछ हो गया। तो वहाँ से उसकी खोज हुई। फिर उसके बाद चीनी लोगों ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया इसे, और उसके बाद चीन ने फिर बहुत सारे इन्वेंशन करना शुरू कर दिए, बहुत सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा कि कैसे चुंबक आया, कहाँ से आया। इसके बाद देखा कि चुंबक प्रायः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति नेचर से हमको मिलता है, इसमें बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होता, इसे हम लोग अपने शेप के अनुसार ढाल नहीं सकते, जैसा प्रकृति से मिला वैसा ही रहेगा। लेकिन जो कृत्रिम चुंबक होता है वो भी बच्चों हमने देखा कि मानव बनाएगा, और ये बहुत शक्तिशाली भी होता है, इच्छा अनुसार इसे ढाल भी लेंगे, जैसे दंड चुंबक और दंड चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, और यू आकार का चुंबक हो गया, चुंबकी सुई हो गई, बहुत सारी चीज़ों को देखा, गोल सिरे वाला चुंबक। फिर हमने देखा कि एक अस्थायी और स्थायी चुंबक भी है, जो कि कृत्रिम का प्रकार है। फिर स्थायी में हमने देखा कि जो हमारा स्थायी चुंबक है वो एक ऐसा चुंबक होगा जिसमें परमानेंट चुंबकत्व का गुण बना रहेगा लंबे समय तक। अस्थायी में जब तक धारा देते रहोगे तब तक चुंबक का गुण रहेगा, नहीं दोगे नहीं रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं, और अगला टॉपिक जो हमारा है वो है चुंबक के गुण। इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा आपको कि चुंबक में निम्न गुण पाए जाते हैं। पहला गुण क्या है? यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सिंपल सी बात है कि भाई ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझना, सिंपल है। अब दूसरा है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता रहता है। मान लो बच्चों हमने एक चुंबक लिया ऐसे, ठीक, हमने एक चुंबक लिया, और वो कौन सा चुंबक ले लिया? ऐसे बना लिया बट्टी वाला चुंबक, है ना, जिसका एक सिरा हमने बोला कि साउथ है, दूसरा सिरा हमने बोला नॉर्थ है, ठीक। अब उसके बाद आपको पता है कि पृथ्वी में भी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव सबको पता है। तो अभी मान लिया हमने कि ये भौगोलिक हमारा उत्तरी है और ये हमारा दक्षिणी है, ऐसे अर्थ बना दिया, तो ये बिल्कुल वैसे ही जाके टिक जाएगा जैसे कि पृथ्वी में उत्तर और दक्षिण दिशा होती है ना, तो वैसे ही आके ये टिक जाएगा। जैसे मान लो आपकी तरफ दक्षिण है, हमारी तरफ उत्तर है, हमने इस चुंबक को लटकाया तो ये हमारा जो सिरा होगा वह दक्षिणी होगा, ये वाला सिरा हमारा उत्तरी होगा। चुंबकीय सुई को लटकाने पर हमेशा वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जाके रुक जाएंगे, ठीक। फिर ये सिंपल सा था। तीसरा पॉइंट, चुंबक के अंदर प्रत्येक सिरे के निकट एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, इसे हम लोग चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ गई? बोला गया है कि चुंबक के अंदर प्रत्येक सिरे के निकट एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। अब सुनो बच्चों, तुम 10th में पढ़ के तो ये चीज़ आए हो, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, कि जैसे मान लो मैं बात करूं कि ये मान लो हमारा एक चुंबक है, समझना मेरी बात, ठीक। अरे यार रुको, मेरे पास पिक्चर ही है तो मैं पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, समझ गए होगे तुम। ये हमारा साउथ है और ये हमारा, सॉरी ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। यहाँ पे देखो चुंबकत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं सबसे ज़्यादा हैं, तो जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पे चुंबकीय गुण बहुत अधिक पाया जाता है। समझ गए? ये दूसरा पॉइंट हमारा यही कह रहा था। इसके बाद दूसरा पॉइंट, तीसरा समझ गए होगे कि जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज्यादा पास पास वहां चुंबकत्व सबसे अधिक। चौथा पॉइंट, चुंबक के दो ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर होगा दूसरा दक्षिण होगा। उत्तर कौन सा होगा? जो उत्तर दिशा में जाके रुकेगा। दक्षिण कौन होगा? जो दक्षिण दिशा में जाके रुकेगा। सिंपल,
ठीक, इसके बाद है हमारे पास 5 नंबर पॉइंट कि सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। इसे हम समझते हैं बेटा, अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 चुंबक हैं, ठीक है। एक हमने लिया कि मान लीजिए हमारे पास एक ये चुंबक और एक हमारे पास ये चुंबक, ठीक। फिर एक हमारे पास ये चुंबक और एक हमारे पास ये चुंबक, ठीक। अब मैंने बोला कि ये मान लो इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब अगर ये साउथ साउथ हैं तो ये एक दूसरे पे बल लगाएंगे। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। ये इधर को भाग जाएगा और वो उधर को, मतलब इनके बीच ऐसे प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये उधर को जाएगा, उधर, समझ रहे हो बेटा? इनके पास प्रतिकर्षण बल लगेगा अगर ये दोनों सजाती हैं तो। अगर ये दोनों विजाती हैं, विजाती मतलब अलग अलग, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, तो मान लो बच्चों एक नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ होगा, है ना। तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल। यहाँ जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और यहाँ पे जो बल लगेगा वो बच्चों कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण प्रतिकर्षण तो तुम समझते ही हो, है ना, बड़े हो गए हो कि आकर्षण कैसे होता है, प्रतिकर्षण कैसे होता है। किसी से लड़ाई हो गई तो प्रतिकर्षण बल हो गया, मतलब तुम जाओ भैया हम तुमसे आज से नहीं बोलते। आकर्षण, आओ शाम को आना, डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, है ना, वो आकर्षण बल हो गया। समझ रहे हो ना कि भाई हमसे और आपसे बहुत लगाव है, आकर्षण है, बहुत पास पास रहेंगे हम लोग, है ना। तो ये आकर्षण बल हो गया और ये प्रतिकर्षण बल हो गया। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, फिर मान लो कोई बच्चा है, किसी के मन में मान लो सवाल आ ही गया हो, फिर वो कमेंट करके पूछेगा, तो इसलिए हम शिवम सर पहले ही बता देते हैं कि मान लो ये भी नॉर्थ हो और सर ये भी नॉर्थ हो तो क्या होगा? बेटा बताओ ये कैसे हैं? ये तो सजाती है ना। और अगर 2 लोग एक ही बुद्धि के हैं तो अक्सर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। ये कहाँ पे होता है? मियाँ बीवी में, पति पत्नी में, यही होता है। अगर समान गुण के हैं तो अक्सर लड़ाई होगी। इसीलिए कहते हैं कि शादी हो तो अपने गुण पत्नी से मिले चाहे ना मिले, लेकिन सास और बहू के गुण पत्नी से ज़रूर, मतलब सास और बहू के गुण आपस में ज़रूर मिलने चाहिए। भले पति पत्नी के गुण मिले चाहे ना मिले, सास और बच्चों जो सास होती हो और सास और बहू, इनके गुण आपस में ज़रूर मिलने चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा ज़रूर। ठीक, तो ये क्या हुआ कि नॉर्थ और नॉर्थ होगा तो समझ गए होगे बच्चों कि प्रतिकर्षण बल होगा। चलो आगे बात करते हैं। अब इसके बाद सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है, सबको पता चल गया। छठा गुण, चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर, घिसने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगर तुम चुंबक को गर्म करना शुरू कर दोगे, उसको पीटोगे, उसको घिसोगे तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। वैसे भी जैसे हम लोग हैं, कोई हमको मारे पीटे तो हमारे गुण चले जाएंगे कि नहीं? वैसे ही होता है एकदम। ठीक, ये बात समझ आ गई? अच्छा, एक और मैं पॉइंट ऐड कर देता हूं, इसमें लिख लेना। चुंबक के ध्रुवों को कभी, मतलब किसी चुंबक में ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक ही ध्रुव हो, दोनों ध्रुव जरूर होंगे। कैसे? मान लो कि बाई चांस हमारे पास एक चुंबक है, ये देखो ऐसे, है ना, इसका ये ध्रुव हमारे पास नॉर्थ है और ये साउथ है। अब मैं अगर बात करूं तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे। मैंने इसको बीच से काट दिया, तो अब जब काट देंगे ऐसे बीच से तो यहाँ पे फिर से साउथ आ जाएगा, यहाँ से फिर से नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ था तो यहाँ फिर से नॉर्थ हो जाएगा। अब मेरा मन किया नहीं फिर हम काट दें इसको, तो ये फिर ऐसे कट जाएगा, तो ये फिर से एक आ जाएगा और ठीक है, फिर से आ गया। फिर से अगर हमने इसको काट दिया तो ये कैसे आएगा? देखो, ये इधर से नॉर्थ था ना, तो इस बार नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इधर बच्चों साउथ है तो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, है ना। फिर इधर देखो काट दिया बीच से, जैसे ही इसको बीच से काटा तो इधर नॉर्थ था, अब ये साउथ आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही काटेंगे तो ऐसा नहीं होगा काटने के बाद यहाँ साउथ हो तो यहाँ भी साउथ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। नॉर्थ साउथ, अभी हमारा फिर नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी चुंबक के ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। जितनी बार काटोगे उतनी बार 2 नए ध्रुव बन के आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? आसान था। चलो, ये तो 7वां पॉइंट हो गया कि चुंबक के ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। आप चुंबक को जितनी बार तोड़ेंगे उतने नए ध्रुव बनते हुए चले आएंगे, मतलब एक बार तोड़ने पे 2 नए ध्रुव बनेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्षण चुंबक। इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं बात करता हूँ क्षण चुंबक की, ठीक है। मेरे पास यहाँ क्षण चुंबक तो नहीं है बच्चों, बट मान लो ये हमारे पास ये एक चुंबक है,
ठीक है, ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है। मान लिया हमने कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है। फिर समझना मेरी बात, अब मैं इसके ऊपर एक पेपर रख दूं। अब पेपर कैसे रख दोगे, मान लो हमने इसके ऊपर एक ऐसे पेपर रख दिया ऐसे, ठीक, ये हमने ऐसे ऐसे लिया और इसके ऊपर एक ऐसे पेपर रख दिया। और पेपर रखना है, पूरी कॉपी नहीं रखना है सर की तरह, समझ रहे हो ना। एक नीचे छड़ चुंबक है, उसके ऊपर पेपर रख दिया। अब हमने क्या किया कि जो लोहा होता है ना, लोहे का चूर्ण, रेतन, भाई चूर्ण बहुत बड़ी चीज़ हो गई, रेतन, रेतन का मतलब समझते हो, जो लोहा होता है घिस दो उसको पूरा कहीं पर, उससे उसका पाउडर जैसा बना लो, उसके बाद इसके ऊपर अच्छत की तरह छिड़क दो। क्या होगा, कुछ देर बाद देखोगे कि ये ऐसे बन के तैयार हो जाएगा जैसे आपको ये दिख रहा है अभी। समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है सही से, कुछ कुछ नज़र आ रहा है, जूम करके देखो एक बार, तो ये ऐसा नज़र आएगा। इसका मतलब ये पता चलता है कि अगर इसमें कहीं नॉर्थ होगा कहीं साउथ होगा और ये इस तरीके का आकार बना लेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पिक्चर है, ठीक। तो हमने देखा कि जब भी कोई क्षण चुंबक लेते हैं जिसमें एक तरफ नॉर्थ होता है दूसरी तरफ साउथ होता है, इसको ऐसे रखेंगे, रखने के बाद फिर उसके ऊपर एक पेपर रख देंगे। पेपर रखने के बाद लोहे के रेतन इसके ऊपर अगर बच्चों हम डाल देंगे। अब मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है ना, गरीब आदमी, तो ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन तुम समझ जाते हो फीलिंग से ही, हमको ये बात अच्छे से पता है। इसीलिए फिर हम सोचे क्या करें क्षण चुंबक दिखा के, बहुत आसान है, तुम लोग समझ ही जाओगे, है ना, बहुत बेसिक सा लेक्चर है, महान आदमी। तो हमने क्या किया, एक चुंबक लिया, एक नॉर्थ हो गया दूसरा साउथ हो गया, पेपर इसके ऊपर रख दिया, रेतन डाल दिया। अब एक तरफ नॉर्थ हो जाएगा दूसरी तरफ साउथ जिस तरफ है। अब देखेंगे कि ये ऐसे आकार ले लेंगी, जैसे ये देखो कि मतलब ऐसे ऐसे हमको प्रतीत होगा कि भाई ये जा रहा है, मतलब लगभग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम लाइन खिंच के आ जाए कि हमें दोबारा कॉपी में बनाना ना पड़े, ऐसा नहीं होगा, है ना कि। लेकिन हाँ ये कर सकते हो कि अगर मैं बात करूं तो ऐसा कर सकते हो तुम कि मान लो ये हमारा नॉर्थ था, ये हमारा नॉर्थ था और ये हमारा साउथ था। ऐसा देखोगे कि तो यहाँ ऐसे ऐसे बल रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे जा रही हैं, निकल रही हैं, जा रही हैं, निकल रही हैं, जा रही हैं, निकल रही हैं, जा रही हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। और पता चलेगा कि यहाँ पे देखो बहुत पास पास हमारा ये रेत है, ऐसा लगेगा, ऐसे, है ना, ऐसे बोलता है। चलो अच्छा, एक हम बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताते हैं जो तुमको कोई नहीं बताता, बता दिया जाए। चलो अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं कि ये एक हमारे पास कोई भी एक ध्रुव है, और कैसा ध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है ना भाई, इसमें दो ध्रुव हो गए। अगर ये हमारी प्लस से ये बच्चों निकली रेखाएं और इधर गई तो इधर गई। एक बात मैं बता दूं आपको कि वैद्युत द्विध्रुव में जो बल रेखाएं निकलती हैं वैद्युत वाली, प्लस से निकलकर माइनस पे खत्म हो जाती हैं, प्लस पे निकलकर माइनस पे खत्म हो जाती हैं, प्लस पे निकलकर माइनस पे खत्म हो जाती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐसा नहीं होता। ये प्लस नॉर्थ से निकलेंगी, घूम के साउथ पे जाएंगी, फिर से साउथ से आएंगी, फिर से नॉर्थ पे जाएंगी, फिर से साउथ पे आएंगी, फिर से नॉर्थ पे जाएंगी, ऐसा चलता रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात, कुछ क्लियर हुआ। अब इसको मैं पॉइंट में अभी एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन पहले समझ लेते हैं। लौह रेतन के पैटर्न यह इंगित करते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, है ना। वैसे ही जैसे विद्युत द्विध्रुव में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, बात समझ आ गई, यहीं से फुल स्टॉप हो गया है कि जैसे विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, वैसे ही बच्चों, वैसे ही हमारे चुंबक में जो दो ध्रुव होते हैं सेम होते हैं। हाँ, एक ध्रुव को उत्तर, दूसरे को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। जब क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो ये ध्रुव क्रमशः लगभग भौगोलिक उत्तरीय और दक्षिणी ध्रुवों की ओर संकेत करते हैं। ये बात सर के ऊपर से गई होगी, आई नो वेरी वेल। सुनो मेरी बात, मान लो बच्चों ये हमारी अर्थ है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, मान लिया हमने। तो अब हम अगर किसी सुई को लटकाएंगे तो ऐसे लटकेगी कि जैसे ये नॉर्थ की तरफ और ये साउथ की तरफ। ये बात अभी हमने बताई थी, है ना, कि भाई जैसे अभी इसको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, आगे चल के बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव क्या है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव क्या है, उसके ऊपर एक डेरिवेशन भी करेंगे, तो समझ में आ गया होगा।
लौह रेतन का इसी से मिलता जुलता पैटर्न एक धारावाही प्रणालिका के इर्द गिर्द भी बनता है। अगर इसको हम धारावाही प्रणालिका के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करें तो उसके इर्द गिर्द भी बनेगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी का ऑफिशियल वाला जो मतलब जो ये वाला बुक है, अगर ये बुक है आपके पास तो आप इसको देखोगे और पेज नंबर में बता दूं कितना देखोगे, मैं आपको बता दूं बेटा, देख लेना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर चाहते हो तो, नहीं चाहते देन कोई बात नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है उसको देखने का। ये देखो पेज नंबर 175 पे देख लेना, ये चुंबकीय रेखाएं देख सकते हो ऐसे, और समझ सकते हो कि सर ने बुक में हाईलाइट करके यही वाला पूरा यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम एक एक लाइन एनसीईआरटी की ले रहे हैं अभी। तो ये बच्चों देखो, ये क्षेत्र रेखाएं हैं ऐसे, अब इसमें नहीं समझ में आएगा तुम्हें, ये देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे एक्सप्लेन करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए कुछ नहीं है ना। तो लौह रेतन का इसी से मिलता जुलता पैटर्न एक धारावाही प्रणालिका के इर्द गिर्द भी बनता है। धारावाही प्रणालिका क्या है, पिछले चैप्टर में तुम पढ़ चुके हो, समझ में तुम्हें आ गया होगा कि जिसमें धारा बहती है। अब उसके बाद देखो चुंबकीय बल रेखाएं, समझ गए तुम लोग, क्लियर हुआ। क्षण चुंबक क्या हुआ, पहचान में आया कि क्षण चुंबक क्या है। क्षण चुंबक लेने के बाद पेपर रखा, परिभाषा की में जरूरत नहीं है, हम पीछे समझ चुके हैं क्षण चुंबक क्या होता है, बिल्कुल रॉड जैसी होती है और उसके बाद जिसमें दो ध्रुव होते हैं। ठीक, हाँ, अब यहां से जो मैं बताने जा रहा हूं, यहां से चांस होते हैं एग्जाम में आने के क्वेश्चन के, इसलिए अब जरा ध्यान से देखना। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं वे वक्राकार, यहां दो बार हो गया क्योंकि शायद परिभाषा ये येलो कलर से था। चुंबकीय बल रेखाएं वे वक्राकार पथ हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो बेसिक अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये परिभाषा लिखी है ना, ये परिभाषा लिखी है। अब इसको हम समझते हैं डीप में। मान लीजिए कि हमारे पास एक इस प्रकार से ऐसे हमने चुंबक बना दिया जिसके दो ध्रुव हो गए, एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ। अब उसके बाद इस जो चुंबक बनाया है इससे जो बल रेखाएं निकल रही हैं तो इनको हम ऐसे दिखाएंगे, इनको हम ऐसे दिखाएंगे बच्चों कि ऐसे निकल रही हैं, ऐसे जा रही हैं। ठीक, इनके अंदर भी होंगी। अब उसके बाद ये हमने ऐसे दिखा दिया, समझ रहे हो, इनको ऐसे दिखा दिया। ठीक, अब इनमें दिशा दिखानी है हमको, समझिए, ये नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में जा रही हैं, ये नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में जा रही हैं, ये निकल रही हैं और आगे चल के साउथ में जाएंगी, ये निकल रही हैं, आगे चल के साउथ में जाएंगी और ये वापस आ रही हैं। ठीक, तो अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं वे वक्राकार पथ हैं, देखो ये वक्र जैसा बन रहा है, जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर हम इसमें कोई भी एक बिंदु ले लें और इसके ऊपर अगर हम एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्षेत्र की दिशा क्या है। समझ में आई इतनी बात, काफी आसान था। तो क्षेत्र की रेखा मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ, लेकिन क्षेत्र की रेखा हमेशा ऐसे ही होती है, ये रेखाएं हो गई। ठीक, तो ये परिभाषा थी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा तो आपके काम में आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट, किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद लूप बनाती हैं। ये बंद लूप बनाएंगे। अब आप ये मत सोचना कि सर ये तो खुला खुला है, इधर तो बना ही नहीं रही, जुड़ी ही नहीं रही। बेटा आगे जुड़ेंगी जाके, ऐसा थोड़ी है फैली पड़ी है, तो तुम्हें दिख रहा है ना, ऐसे घूम के जाएंगे जरूर, ऐसे घूम के, जहां से इसका क्षेत्र खत्म हो जाएगा वहां निकलेंगी ही नहीं। अगर निकली है तो वापस जाना जरूर है, अगर निकली है तो वापस जरूर जाना है, आपको सिर्फ दिखाया गया ऐसे। बात समझ में आ गई? तो ये एक बंद लूप बनाएंगी, जैसे यहां से निकली वापस जाएगी तो लूप बना देगी ऐसे। मेरी बात फिर सुनिएगा, बंद लूप, यहां से निकली वापस गई, वापस यहीं पे आएगी अंदर से होके, इसीलिए बोल रहे हैं बंद लूप। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव में ऐसा नहीं होता, चाहे तो आप इसके आगे ऐड कर सकते हो इसके आगे, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव में ऐसा नहीं होता, प्लस से निकलकर माइनस पे समाप्त हो जाती है, वो बंद लूप नहीं बनाती।
बात समझ में आ गई? ये भी आपके एनसीईआरटी ऑफिशियल बुक में लिखा हुआ है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट, क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा बताती है। वही बात है कि अगर कोई भी क्षेत्र रेखा हमारे पास है और उस पर हमने कोई भी एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी, वो क्या बताएगी? स्पर्श रेखा समझते हो ना तुम? वो एक स्पर्श रेखा अगर हमने खींच दी, मान लो ये ऐसे लूप बना रही है ऐसे, और हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पर हमने एक ऐसे रेखा खींच दी, स्पर्श रेखा, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा, वहां से वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर? तो अब वो बच्चों स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो उसकी किसकी दिशा बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, ठीक। अब उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट, क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितनी अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उतना ही अधिक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण होता है। मेरी बात फिर से सुनिए, अभी समझ में नहीं आया होगा। यहां आइए, साफ करते हैं, थोड़ा समझिए इनको जरा गौर से। मैंने एक कोई स्थान ले लिया, मान लो मैंने बात किया कि यहां पे स्थान ले लिया ऐसे, ये पूरा स्थान ले लिया हमने ऐसे, ठीक। और एक स्थान हमने यहां पे ले लिया, मान लो यहां पे ले लिया ऐसे। इस स्थान का नाम दिया हमने नंबर 1 और इस स्थान का नाम दिया हमने नंबर 2, ठीक। वहां पे देखो बल रेखाएं दूर दूर थी, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा? लेस। लेस मतलब समझ रहे हो? कम होगा। और बेटा यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अधिक होगा। मतलब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो अधिक है, यहां पे जो बात करें तो वो कम है, क्योंकि यहां पे बल रेखाएं दूर दूर हैं। अब इसी को पॉइंट में आ जाइए, समझिए। क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल समझ रहे हो? मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ले लिया, 2 जगह का, एक पहला स्थान लिया था, एक दूसरा स्थान लिया था, दोनों जगह पे हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया। तो मुझे यह पता चला कि जहां पे जो क्षेत्रफल में जहां बल रेखाएं ज्यादा थी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, जहां पे बल रेखाएं कम थी वहां चुंबकीय क्षेत्र कम है ना? तो कह रहे हैं जितनी अधिक क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उतना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है, ठीक। अगला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केवल जिधर को बताए एक ही तरफ तो हो सकती है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मान लो हमने चुंबक रख दिया ऐसे, मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, दूसरे ने कहा अरे भाई ऐसे भी हो सकती है। ऐसे कैसे हो सकती है? तो अगर ऐसा हो गया कि एक दूसरे को काट के चली गई, मान लो निकली और इधर से निकली, इसने कहा अरे यार ऐसे जाओ तुम, तो इसका मतलब है ये यहां पे खींचोगे तो दूसरी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां पे काट के चली गई, यहां पे देखा दूसरी दिशा में होगा। तो इसने ये बताया कि नहीं, देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेंगे नहीं, अगर काट के चली गई तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2-2 हो जाएंगी और ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक नहीं रह जाती है। कटान बिंदु पर, है ना, जो हमारा कटान बिंदु था, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक नहीं बचेगी, यहाँ पे अलग अलग दिशा हो जाए। तो बताइए फिर आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है? क्या आज के सेशन में आप लोगों को मजा आया? कुछ चीज़ें समझ में आई? काफ़ी इंट्रोडक्टिव सेशन हमारा था, है ना, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डीप में सारी चीज़ों को बताना था। हमने चुंबकीय बल रेखाएं देख लिया कि काटती नहीं हैं, है ना, छड़ चुंबक को समझ लिया कि लौह रेतन वाला भी हम लोगों ने देख लिया, एक एक्सपेरिमेंट करके सर ने कागज रख दिया और वो सारी चीज़ें दिखा दी। तो क्या आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं? जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक क्षण चुंबक, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा क्षण चुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार। ये हमारा जो होगा इस टॉपिक पे हम लोग बच्चों बात करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है देन आप हमारे इस सेशन को, अब आगे आप समझदार हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं ये नहीं कहता कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मैं ये कह रहा हूँ आप दूसरे का भला करो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप इसको और लोगों के साथ भी शेयर करो,
आपको अगर लगता है सेशन अच्छा लगा है, देन आप, ये व्हाट्सअप है आपका, मेरा नहीं, आप अपने व्हाट्सअप पे स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है, और उसके बाद लोगों को बताइए कि आइए यहाँ पे आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो 12th क्लास की। ये चैप्टर हम लोग बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए आए हो, देन वीडियो देखने के बाद आप ये इमोजी सिर्फ 3 शेयर करना मत भूलना, और इसके बाद आप यहाँ पे कुछ लिखिएगा भी, जो भी आपका मन करे, यस नो, हमने कर लिया सर, हमने पूरा कर लिया है, जो भी आपका मन करे लिखिएगा। 3 इमोजी जरूर सेंड कीजिएगा, मुझे पता चलेगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ तक देखते हुए आते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंतजार करते रहते हैं कि हाँ भाई ये सर का चैप्टर आएगा, मैं देखूंगा और लास्ट में 2 मिनट सर की बातें भी सुनूंगा। तो चलिए फिर मेहनत करते रहिए, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, पति पत्नी की तरह से अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे।